प्रिय भक्तजनों, आप सभी का इस शिव महापुराण कथा ज्ञानामृत में मैं डिवाइन कनेक्शन की ओर से अमित अग्रवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और सादर प्रणाम करता हूं। आइए आज का अध्याय आरंभ करने से पूर्व हम अपनी वाणी को पवित्र करने हेतु शिव नाम का उच्चारण करें। जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भक्तजनों, कल हमने जाना कि आचमन, संकल्प, प्राणायाम, सूर्य अर्घ, गायत्री मंत्र जप, ये सारे हमारे संध्या के नियम बताए गए हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमारी माला प्रमुखतः 2 प्रकार की होती हैं और वो कौन कौन सी हैं। तो प्रमुखतः हमारी माला 2 प्रकार की होती हैं, कर माला और वस्तु माला। अब हम ये जान लेते हैं कि कर माला क्या है। हाथ की भी माला होती है। जिसे वस्तु की माला फेरने का अभ्यास ना हो, उन्हें हाथ की ही माला फेरनी चाहिए। यहाँ पर कर यानी हाथ। अब हम ये जानते हैं कि इसकी विधि क्या है। हमें अंगूठे से गिनना चाहिए। प्रथम 1 से 10 तक की गिनती करें। इस प्रकार का क्रमशः अंगुलियों से गिने। अनामिका के मध्य पोर से नीचे, दूसरे से 2, फिर कनिष्ठिका के नीचे से ऊपर क्रमशः 3, 4, 5, फिर अनामिका मध्यमा के ऊपरी ओर 6, 7, फिर नीचे मध्यमा के 8, 9 एवं तर्जनी के नीचे अंतिम 10 पूर्ण करें। इस प्रकार 10 बार करके 100 की गिनती पूर्ण करें। अब 8 तक की गिनती पूर्ण करने के लिए अनामिका के नीचे अंतिम पोर को 1, कनिष्ठिका के नीचे से ऊपर 2, 3, 4 व अनामिका का ऊपरी पोर 5 व मध्यमा के ऊपर से नीचे 6, 7, 8 हो जाते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं, उंगलियों के ऊपरी भाग में देव तीर्थ होता है। कनिष्ठिका उंगली के नीचे का भाग कार्य तीर्थ, हथेली का मध्य भाग मनुष्य तीर्थ, हाथ का मूल ब्रह्म तीर्थ और तर्जनी उंगली के नीचे का भाग पितृ तीर्थ कहलाता है। आइए अब हम वस्तुओं वाली माला के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। वस्तुओं अर्थात मणि। माला कई वस्तुओं की होती है, जैसे शंख, तुलसी, रुद्राक्ष, हल्दी, स्फटिक, मूंगे, जयपोत, कमलाक्ष अर्थात कमलगट्टा, कुश ग्रंथि आदि। अब हम इनका प्रयोग किस प्रकार से करें, ये जान लेते हैं। तो भक्तजनों, यहाँ पर अनेक प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते समय इन मालों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण कुछ मालाओं का हम आपको देकर समझाने के प्रयत्न कर रहे हैं। कुशा ग्रंथि की जो माला है, उसका इस्तेमाल हम पाप दूर करने के लिए करते हैं।
जयापोत की माला का उपयोग हम संतान की प्राप्ति के लिए करते हैं। स्फटिक की माला का उपयोग हम व्यापार अर्थात लक्ष्मी वृद्धि के लिए करते हैं। तुलसी की माला का उपयोग हम सर्व कामना भक्ति प्राप्ति के लिए करते हैं। रुद्राक्ष की माला का उपयोग हम शिव शक्ति एवं तंत्र आदि के लिए करते हैं। कमलाक्ष की माला का उपयोग शत्रु के विनाश के लिए होता है। मूंगे की माला का उपयोग रोग निवारण के लिए किया जाता है। हल्दी की माला ग्रह शांति व रोग निवारण के लिए यूज़ होती है। शंख की माला का उपयोग हम सर्व सुख निवारण हेतु करते हैं। गृहस्थ के लिए तुलसी की माला ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, अतः गृहस्थ तुलसी की माला का ही जाप करें। इसी प्रकार तंत्र अनुष्ठान एवं सन्यासियों के लिए रुद्राक्ष की माला ही अधिक लाभप्रद होती है। तो भक्तजनों, अब हम ये जान लेते हैं कि जप करने का ढंग क्या है। जप करते समय माला के बीच के सुमेरु को छोड़कर मध्यमा, अनामिका एवं अंगूठे की सहायता से माला के एक मंत्र पूर्ण होने पर एक एक मनके को क्रमशः हाथ की ओर अर्थात अपने शरीर की ओर घुमाना चाहिए एवं सुमेरु आने पर रुक जाना चाहिए। यदि एक से अधिक माला फेरनी हो तो सुमेरु आने पर माला को पलट कर फेरना चाहिए, सुमेरु को लांघना नहीं चाहिए। माला फेरने पूर्ण विधान इसी प्रकार बताया गया है। इसमें तर्जनी उंगली का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि जप के समय मंत्रोच्चारण की विधि क्या रहती है। जप करते समय मंत्रोच्चारण 3 प्रकार से किया जाता है। वाचिक, वाचिक का अर्थ है धीरे धीरे बोलकर। उपांश, उपांश का अर्थ है होठ हिलाकर जिसमें शब्द सुनाई ना दें। और तीसरा है मानसिक, बिना होठ हिलाए मन ही मन में। इनमें से बिना होठ हिलाए मानसिक जाप ही पूर्ण फलदायक होता है और तुरंत फल देता है। अब भक्तजनों, यहाँ पर सवाल उठता है कि मध्यमा उंगली से ही जप क्यों करें। तो आइए इस विषय में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। मध्यमा उंगली की नाड़ी धमनी का हमारे हृदय प्रवेश से सीधा संबंध है। माला से संबंधित कुछ बातें इस प्रकार से हैं जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। माला में 108 मणियाँ अर्थात मनके ही क्यों होते हैं, ये अब हम जानते हैं। शास्त्रानुसार माला में 108 मनके ही अच्छे माने जाते हैं। वैसे कम संख्या भी होती हैं। 108 मनकों का और चित्तित निम्न तर्कों के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। किस प्रकार, आइए जानते हैं। अंड पिंडानुसार ब्रह्मांड के प्रकृति नियंत्रण से निरंतर चारों ओर घूमती हुई नक्षत्रों की माला बनती है। हमारे नक्षत्र कितने हैं? 27। हमारी दिशाएं कितनी हैं? 4। अगर हम 27 को 4 से गुणा कर दें तो उत्तर आएगा 108। इन 27 नक्षत्रों में प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इन समस्त नक्षत्रों का मनुष्य के शरीर पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात 27 गुणा 4, तब भी हमारे पास उत्तर 108 ही आता है। रात दिन में मनुष्य की श्वासों की संख्या 1 मिनट में औसतन मनुष्य 15 बारी श्वास लेता है। तो 1 घंटे में कितना हुआ? 15 गुणा 60 अर्थात 900 बारी श्वास लेता है। तो 24 घंटा में कितना हुआ? 900 गुणा 24 अर्थात 21,600 श्वासें हुई। केवल दिन के 12 घंटों में श्वास अगर हुई तो वो कितनी होंगी? 21,600 गुणा नहीं, यहाँ पर हम 21,600 को भाग करेंगे 12 से तो आ गया 10,800। अतः केवल दिन में श्वासों की संख्या 10,800 हुई। मान लो यही समय भजन का नियुक्त है तो माला से 100 गुना फल, अतः 10,800 को भाग किया 100 से तो आ गया हमारे पास 108। माया प्रकृति का अंक है 8
और साकार ब्रह्म का अंक है 9। अतः माया तो परिवर्तनशील है, इसीलिए घटती बढ़ती रहती है, परंतु ब्रह्म मर्यादित व स्थित है। अब हम इसको माया प्रकृति किस प्रकार से है थोड़ा सा ये जान लेते हैं। 8 गुना 1 8 हुआ। यहाँ पर अगर हम 0 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 हुआ। 8 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो उत्तर आया 16। यहाँ पर 1 और 6 को अगर हम जोड़ें तो उनका उत्तर आया 7। 8 और 3 को गुणा करें तो आया 24। 24 यानी 2 और 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो उत्तर आता है 6। 8 को 4 से गुणा करेंगे आया 32। यहाँ पर 3 और 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो आता है हमारे पास उत्तर 5। 8 और 5 को करते हैं तो 40। 40 का भाग वो जोड़ा हुआ हमारे पास 4। 8 को 6 से गुणा करते हैं 48, और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 12। 12 में भी जोड़ा जाएगा 1 और 2 को, तो हमारे पास उत्तर हुआ 3। इसी प्रकार 8 को 7 से गुणा करते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 2। 8 को 8 से गुणा करते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 1। अतः ब्रह्म अंत तक घटता हुआ वह ब्रह्म में ही समाहित हो जाता है। तभी 8 को अगर हम 9 से गुणा करें तो 72 हमारे पास उत्तर आता है। तो अब जो 72 उत्तर आया उसमें 7 और 2 को अगर हम जोड़ें तो 9 आया। 9 ब्रह्म हर जगह 9 ही रहेगा। अब यही अगर हम 9 को देखें, 9 को अगर 1 से गुणा करेंगे 9 आया। यहाँ पर 9 में अगर हम उत्तर देखें तो 9 ही है। 9 को 2 से जो गुणा करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 18। यहाँ पर 1 और 8 को अगर जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। इसी प्रकार करते करते अगर हम 9 को 9 से गुणा करें हमारे पास उत्तर आएगा 81। 81 में 8 और 1 को जोड़ेंगे तो उत्तर हमारे पास 9 ही आएगा। अतः हर प्रकार से ही 9 ही पूर्ण ब्रह्म रहेगा। इस ब्रह्म में 9 में 8 माया का अंतर, 1 परमेश्वर है। इसमें 9 जमा 1 10 हुआ। इसके आगे 8 करने पर ही 108 संख्या में एक साकार परमेश्वर और 0 निराकार परमेश्वर एवं 8 माया है। अब अगर हम इसको अपने शब्दों के हिसाब से जानें तो हमारे पास हिंदी में क्रमशः कितने स्वर हैं? हमारे पास 12 स्वर हैं, छोटा आ से लेकर अंग तक। बाकी के शेष व्यंजन हैं। व्यंजन हमारे पास जो हैं वो 36 हैं, क से लेकर ज्ञ तक। इन शब्द संख्याओं का योग 108 ही बनता है। ब्रह्म शब्द का योग 108 है। अगर हम ब ब्रह्म जो है इसका भी जोड़ देखें तो ब्रह्म बना हुआ है ब र ह और माँ से। अब अगर हम इसको भी जोड़ें, बा का जो है वो आता है 23, रा का आता है 27, हा का आता है 33 और माँ का आता है 25। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 23 जमा 27 जमा 33 जमा 25, तो कुल योग हमारे पास आया 108। सीताराम में भी योग 108 ही है। सीताराम किस प्रकार से बना है? सा जमा ई जमा त जमा त बड़ा ता को आ की मात्रा, उसके बाद र जमा बड़ा आ जमा म। अब अगर हम इसको जोड़ें तो इसका योग भी कुल 108 आया। जैसे सा का बना हमारा 32, बड़ी ई का हमारा बना 4, हमारा ता का बना 16, ता में आ की मात्रा का हमारा बना 2, रा का हमारा बना 27, बड़े आ का हमारा बना 2 और माँ का हमारा बना 25। इन सब का जोड़ हुआ हमारे पास 108। इसी प्रकार राम कृष्ण का भी योग कुल 108 ही है। सूर्य 12 राशियों में जाता है और यदि ब्रह्म के साथ प्रवेश करे तो 12 को अगर हम 9 से गुणा करेंगे तो उत्तर हमारे पास 108 ही आएगा। अतः इसी कारण से माला में 108 मणियाँ अर्थात मनकों का प्रावधान है।
तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे हमारा निष्कर्ष यही निकलता है, उपरोक्त ब्रह्मांड की पूर्व संख्या 108 होने के कारण हम सब किसी ब्रह्मवेत्ता महापुरुष के नाम से पूर्व 108 लगाकर ही इन्हें संबोधित करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि माला में सुमेरु का क्या अर्थ है। तारागण नक्षत्रों का जहाँ भी सम्मेलन होता है वहाँ सुमेरु पर्वत है। अतः इन 108 मनकों का जहाँ मध्य होता है वहीं सुमेरु होगा। तो भक्तजनों, अब हम कल संत सन्यासियों को 108 संख्या के संबोधन के विषय में जानेंगे। तो नित्य की भांति आइए हम भगवान शिव प्रार्थना करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिगल्लोलिनी चारुगङ्गालशब्दाल् भालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश्चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेयं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्दाता पुरारी चिदानन्दसन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नायावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ये लोके परेव नराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव्यपूजां न तेऽहं सदा सर्वदा शम्भु तुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातपयमानं प्रभो पाहि आपनन् मामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। अब भक्तजनों, आप सब मेरे साथ 3 बारी हाथ उठाकर प्रेम पूर्वक बोलेंगे हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।